नमस्ते स्टूडेंट्स। ये अपने यूट्यूब चैनल का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल आप जैसे कि देख पा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। कि देखिए, हम मानते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है, देन प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह कुछ डाउट्स होता है कि सर कौन सा चीज़ कब स्टार्ट हो रहा है, कौन कब ख़त्म हो रहा है, कौन सा आता है मिडाइवल में, कौन सा आता है मॉडर्न में। तो ये सारा डाउट को क्लियर करना ही मेरा इस वीडियो का मकसद है। तो चलिए पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जैसे कि सर हिस्ट्री होता क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। ये जो वर्ड हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया का मीनिंग क्या है तो वो है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं। द फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है हेरोडोटस को। ये ग्रीक के एक फिलोसोफर के जे या हिस्टोरियन आप कह सकते हैं। इन्होंने पहला बुक लिखा था हिस्ट्री का जिसका नाम था द हिस्टोरीज 430 BC में। अब यहाँ पर आपको मन में एक डाउट है, सर ये BC क्या है। देखिए, हम सब आपको समझाने वाले BC क्या है, BP क्या है, AD क्या है, CE क्या है, सिरका क्या है, बहुत कुछ समझाना है। सारा इसी पेज में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, एक एक करके समझाएंगे। पहले चलिए आगे कुछ और बात जानते हैं। जिस तरह हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जर्मन हिस्टोरियन है जिनका नाम है लियोपार्ड वॉन रैंकी, इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एंड इन टर्म्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाए तो मेगाथेनेसिस नाम के जो आदमी है, जिसको हम लोग कहते हैं द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ये अलेक्जेंडर के सेनापति थे। मतलब समझिएगा, ग्रीक के एक रूलर थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं या इंडिया में द सिकंदर भी कहते हैं। इस सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के जो मौर्यन डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनसे लड़े थे। उनसे हारने के बाद उन्होंने अपना एक दूत था, मतलब एम्बेसडर को इंडिया भेजा था, जिसका नाम था मेगाथेनेसिस। उनका ही लिखा हुआ एक बुक है इंडिका, और इसी इंडिका से नाम आया भारत का इंडिया। इंडिया एक इंग्लिश नेम नहीं है, इट इज़ इंडिका। ये बुक से ये नाम आया है और इनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो चलिए और आगे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, पहले हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटा जाता था जिसका नाम था प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। लेकिन इसको बाइपार्टाइट डिवीजन भी कहा जाता है, लेकिन इससे हम लोग डिटेल में जब समझ नहीं पाए तो एक जर्मन हिस्टोरियन थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलारियस। इन्होंने एक नया डिवीजन लाया जिसको ट्रिपार्टाइट डिवीजन कहा जाता है। इन्होंने हिस्ट्री को 3 लेवल पर बांटा: प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जहाँ पर कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, मतलब ये बहुत बहुत पुरानी बातें हैं जहाँ पर बस हम लोग को आर्कियोलॉजी एविडेंसेस मिलता है, फॉसिल्स मिलता है, जहाँ पर केव पेंटिंग्स और पोट्री, सील्स, यही सारी चीज़ें मिला हुआ है। इसका कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिला है। ओके, देन आता है प्रोटो हिस्ट्री, मतलब वो हिस्ट्री जिसका रिटर्न एविडेंस तो है लेकिन आज तक उसका लिखा क्या है वो कोई पढ़ ना पाए। बेस्ट एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था, मतलब जो लिपि था, जो लिखने वाला जो स्टाइल होता है, उसको हम लोग कहते थे पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, या तो इसको बोस्ट्रोफोडन स्क्रिप्ट कहा जाता है। और वो टाइम पीरियड जिसका आपका रिटर्न एविडेंसेस पाया है, मिला है, इसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री मतलब देख पा रहे हो यहाँ 600 BC से लेके आज तक का कहानी पूरा रिटर्न एविडेंसेस मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। अब आगे कुछ बातें समझते, ज़रा समझिएगा ध्यान से। आपने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा, इंटीजर एक वर्ड होता है। इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो होता है जो ज़ीरो से आगे आगे की ओर हो, नेगेटिव इंटीजर जो ज़ीरो के पीछे की ओर हो। ओके, उसी तरह मैं अपने हिस्ट्री की भाषा में देखा जाए, जो ज़ीरो से पहले हुआ था, ज़ीरो से पहले से आज आप 2022 में जी रहे हो, इसको पीछे करते जाइए तो आप ज़ीरो तक पहुँचिएगा। तो ज़ीरो से आगे जो हुआ उसको AD कहते हैं, या तो उसको कॉमन एरा कहा जाता है, और जो ज़ीरो से पीछे हुआ उसको कहते हैं BC, या तो बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर एक BP नाम का वर्ड भी लिखा है। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से कितने साल पहले। जैसे कि अगर हम कुछ कहते हैं कि कोई हादसा हुआ है 1000 BC में, तो उसका मतलब आज 2022 है। 2022 से आप क्या कीजिए, पहले ज़ीरो तक जाइए तो 2022 साल हो गया, प्लस 1000 साल और पीछे जाइए तो इससे होगा 3022 साल पहले। तो इसको कहेंगे बिफोर प्रेजेंट कहा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और एक्स्ट्रा नाम लिखा हुआ है साइड में, जैसे कि डिकेड, ये लगाना हम भूल गए हैं। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर, एंड मिलेनियन का मतलब होता है 1000 ईयर। तो बस यही सारा चीज़ था जो हम बेसिक लेवल में आपको बताना चाहते थे। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि चल हिस्ट्री के अंदर जो 3 नाम हैं, एशियन, मिडाइवल और मॉडर्न, ये सब क्या है। एंड आई होप आप ये समझ गए होंगे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री क्या है। प्री जो कोई सबूत नहीं, प्रोटो जिसका सबूत है बट कोई पढ़ नहीं पाया, और हिस्ट्री जो चल रहा है रिटर्न एविडेंस के साथ साथ।
देखिए, इस वीडियो का जो मेन कंटेंट था कि सर इंडियन हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, ये समझने से पहले हम आपको एक और बात कहना चाहेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम पूरा एक साथ समझाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा भगा-भगा के बता रहे हैं। मेन-मेन इवेंट्स का नाम बता रहे हैं, जो-जो मेन-मेन चीज़ हुआ था उस समय बस वो बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम चाहेंगे कि एशियंट हिस्ट्री का एक अलग से एक वीडियो आए, मिडाइवल का अलग से आए और मॉडर्न का अलग से। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ डालें तो आप प्लीज़ हमको बताइएगा, ओके? कमेंट करके। तो चलिए अब मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला एशियंट हिस्ट्री है। एशियंट हिस्ट्री मतलब प्री हिस्टोरी से लेके 700 एडी तक। देखो ये भी कंफर्म नहीं कि क्या सर 700 एडी तक ही हुआ है, क्योंकि एक नाम है सिरका। सिरका का मतलब होता है जो चीज़ आपको कंफर्म ना हो। मैथ्स की भाषा में कहते हो अप्रोक्सीमेटली या अप्रोच जो कहते हो, उसी तरह यहाँ पर है। कोई बुक में लिखा रहता है कि इंडियन हिस्ट्री का जो एशियंट हिस्ट्री है ये 700 एडी तक चला, कहीं पर लिखा रहता है कि 800 एडी है, कहीं पर लिखा रहता है 647 एडी है। तो इसका कोई कंफर्म नहीं, इसको सिरका आप मान के चलिए, ओके? तो एशियंट हिस्ट्री क्या है, जो प्री हिस्ट्री से लेके जो 700 तक चला। प्री हिस्ट्री क्या है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। याद कीजिए, बिगिनिंग से, जहाँ पर कोई रिटर्न एविडेंस नहीं था, उस वक्त से लेके जो कहानी है उसको हम लोग कहते हैं 700 एडी तक की एशियंट हिस्ट्री। इसके अंदर कुछ मेन इवेंट्स का हम आपको नाम बताते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टोन एज। इसके अंदर में भी पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, इनका टाइमलाइन भी लिखिए कि कम से कम ये कब का बात है। देख लीजिए, 2 मिलियन से लेके 10,000 BC, 10,000 से लेके 8,000 BC, 8,000 से लेके 4,000 BC। इसके बाद जो है उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेटिक एज, जिसको कॉपर एज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो मेटल इंसान द्वारा यूज़ किया गया था वो था कॉपर। तो ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है जो पहली बार ह्यूमन द्वारा यूज़ किया गया था। आगे बढ़ते तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज कहिए या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए या इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहिए, सब डिटेल में कभी और पढ़ाएंगे। अभी बस हम बस आपको मेन इवेंट्स बता रहे हैं। और आगे बढ़िए तो देख सकते हैं यहाँ पर आयरन एज है, इसी को अर्ली वैदिक एज, और इसी दौरान आपका ऋग्वेद को लिखा गया था। लेटर वैदिक एज, इसके अंदर 3 वेद आते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा, मॉडर्न में बताते हैं, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और भी बाकी सारे जो बुक है जैसे ब्राह्मणास, उपनिषद, वेदांगास, ये सारा चीज़ भी इसी टाइम के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद 16 महाजनपद जो है, मतलब भारत के, उनका राइस होता है। ये इसकी कहानी इस दौरान। इसके अलावा बौद्ध जैन धर्म की यहाँ पर कहानी आती है इस दौरान, मतलब गौतम बुद्ध और महावीरा की कहानी। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मगधा एम्पायर का स्टार्टिंग होता है, मगधा एम्पायर, ओके? इस एम्पायर के अंदर बहुत सारे डायनेस्टी आते हैं। अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से, तो आपको पढ़ाया जाता है कि हरियाणा का डायनेस्टी इसके अंदर सबसे पहले आया, इसके बाद शुशुंगा डायनेस्टी, इसके बाद नंदा डायनेस्टी, और इसके बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी, जिसको मौर्यन एम्पायर भी कहा जाता है। मौर्यन डायनेस्टी के जो मेन 3 नाम हैं जो आपने कभी सुना होगा, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। इसके बाद इनके बेटे बिंदुसारा, और उनके बाद जो तीसरा जो सबसे मेन नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, जिसका नाम था अशोका, जिसको देवनमप्रिया प्रियदर्शी भी कहा जाता था। इसके बाद जो इंसिडेंट आगे बढ़ता है, बहुत सारे आपने कुछ सुना होगा, कलिंगा वार, इस तरह बहुत कुछ इवेंट हुआ। नेक्स्ट डे हम बार-बार कह रहे हैं, कभी और वीडियो में इसको डिटेल में समझाएँगे। अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक होता है प्री मौर्यन, मतलब मौर्यन से जो पहले इंसिडेंट हुआ, और एक होता है पोस्ट मौर्यन, जो मौर्यन डायनेस्टी के बाद हुआ। पोस्ट मौर्यन में क्या होता है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स होने लगते हैं, मतलब भारत में आक्रमण होने लगता है, जिनमें से कुछ मेन फेमस नाम है शुंगास, खनवास, सत, ये दोनों बाहर से आक्रमण करते हैं। देन उसी टाइम में, सेम टाइम पर, जो इंडिया के डेक्कन इलाका है, डेक्कन मतलब सेंट्रल, आप कह सकते हो सेंट्रल इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में सतवाहना डायनेस्टी का एम्पायर राइज हुआ था। एंड साउथ इंडिया में संगम एज का स्टार्ट हुआ था। संगम एज में 3 मेन डायनेस्टी आता है, जिसका नाम है चोला, चेरा, पांड्या। चेरा केरला का था, जिसको केरला पुत्रास भी कहा जाता है, और चोला और जो तीसरा नाम बोले, चेरा, चोला, पांड्या, ये दोनों चोला और पांड्या तमिलनाडु का था। आगे बढ़ते हैं, जो अगला मेन इंपॉर्टेंट नेम है उसका नाम है गुप्ता एम्पायर। देखिए, ये जो गुप्ता एम्पायर है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ। इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कह सकते हो, मतलब बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ने लायक है। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने कभी सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार का। इसको जो बनाने वाले थे, मतलब बनाने वाले का नाम यहाँ कहा जाता है कुमारगुप्ता, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे। इसी में बहुत सारे फेमस किंग हुआ करते थे, जैसे एक नाम बताते, समुद्रगुप्ता नाम के किंग हुआ करते थे। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब मन में अगर डाउट होगी तो सर ये नेपोलियन क्या है, तो ये कभी और हम कह रहे हैं, बार-बार हम आपको बता रहे हैं, कोई नेक्स्ट डे कभी एक लेंथी वीडियो में इन सबको हम आपको समझा दिया करेंगे, ओके? आप यहाँ पर देख सकते हो कि गुप्ता डायनेस्टी भी कुछ साल यहाँ पर राज किया, जैसे कि 300 ईडी से लेकर 700 टू 800 ईडी तक, ओके? इस टाइम तक यहाँ पर रूल किया। ये भी सिरका है, कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कब ये खत्म हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली गुप्ता के अंदर में भी आपका 2 है, एक मेन गुप्तास है जिसमें 5-6 राजाओं का नाम आता है, उसके बाद कुछ लेटर गुप्तास आते हैं जो कि उतने फेमस रूलर्स नहीं थे। और गुप्ता रूल जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद पोस्ट गुप्ता, मतलब गुप्ता के बाद जो हुआ, वहाँ पर एक मेजर एक डायनेस्टी बचता है, जिसका नाम आपने सुना होगा पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके राजा थे हर्षवर्धन नाम के राजा। और साथ ही साथ
और भी बहुत सारे डायनेस्टी थे जैसे कि वक्कटकास डायनेस्टी, पल्लवास, चालुक्य, मोखारिस, गौड़ा, पाला, सेना, चौहान और इस तरह बहुत सारे डायनेस्टी इस टाइम में यहाँ पर रूल करते थे आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी। और इसी के दौरान आपने सुना होगा मिडाइवल का भी बिगिनिंग होता है जब 1712 में मोहम्मद बिन खाजिम नाम के जो इन्वेडर है वो भारत आते हैं और इसके बाद मुस्लिम्स का इन्वेजन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको इतना बात समझ आए कि एशियन हिस्ट्री को हम लोग प्री हिस्टोरी से लेकर 700 या 712 तक का जो कहानी है जब हर्षवर्धन का रूल होता था, या तो आप ये कह सकते हैं जब हिंदूस डायनेस्टीज़ का यहाँ पर एंड होता है इंडिया में और मुस्लिम्स का कहानी जब स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली मिडाइवल टाइम, जिसमें मोहम्मद बिन खाजिम जो हम जैसे बोले वो आए, तब से आपका सेकेंड पीरियड जो है जिसको हम लोग कहते हैं मिडाइवल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर इस तरह आपका एशियन फिनिश हो जाता है। अब बात है हम आपको चाहते हैं कि हम मिडाइवल और मॉडर्न जो है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में करके पढ़ाएं। इस वीडियो में केवल हम एशियन इंडिया ही कवर कर क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और अभी हम जैसे कि बिगिनर है यूट्यूब में तो ज़्यादा लेंथी वीडियोस हम अभी चाहते भी नहीं है, बस 10-12 मिनट डेली हम डालना चाहते हैं अभी। तो ये था अपना एशियन इंडिया। अब हम इसी वीडियो में लास्ट में अभी देखिए थोड़ी देर बाद आपको मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा टाइमलाइन डाल देंगे। मिडाइवल बहुत ही डेप्थ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जबकि मॉडर्न हम बहुत ही कम लिखे हैं। ये सारा जब पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा आपको डेप्थ में हम सिखा देंगे या बता देंगे, आप जो भी कहिए। तो यही था, मिडाइवल और मॉडर्न को आगे कवर करेंगे। आई होप आपको एशियन हिस्ट्री का एक आइडिया मिल गया कि कब से लेके कब तक की कहानी है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू 700 AD को ही कहा जाता है आपका एशियन, और वो भी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री में डिफरेंस क्या होगा ये भी हम आई होप आप समझ गए होंगे। और बस यही सब, वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए रोकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ जैसे कि सब कहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक वाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगे जो भी लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।